नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें इसको पूरा करना है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह और बताना है कि इस श्रृंखला को पूरा करते हुए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस श्रृंखला को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद में हमें दे रखा है 7, उसके बाद में हमें दे रखा है 12, उसके बाद में हमें दे रखा है प्रश्न चिन्ह और उसके बाद में हमें दे रखा है 22 और उसके बाद में दे रखा है 27। तो इस श्रृंखला को हम किस तरह से पूरा करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि ये श्रृंखला किस तरह से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से 7 कैसे हुआ, तो हम 2 में क्या करेंगे +5 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। अब इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर 7 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए। तो यहाँ पर जब हम 7 में 5 जोड़ देंगे यानी कि +5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 7 और 5 12। उसी प्रकार से इस श्रृंखला को कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 12 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा 17। अब हम ये कन्फर्म करेंगे कि यहाँ पर 17 आएगा, तो यहाँ पर हम 17 के अंदर भी क्या करके देखेंगे +5 और 17 में जब +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। इसी श्रृंखला को पूरा करते हुए 22 के अंदर भी जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 17। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक देखना है और क्या करना है, यहाँ पर सभी संख्याओं के अंदर क्या जोड़ा गया है 5, यानी कि 2 के अंदर 5 जोड़ा तो कितना हुआ 7 और 7 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी 17। और इसको आगे कन्फर्म करने के लिए 17 के अंदर भी आपको 5 को जोड़ना है और आगे जोड़कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 5 22। इसी प्रकार 17 और 5 22 हो गया और 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न वैन आरेख से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है परिवार, उसके बाद में दे रखा है पति और फिर दे रखा है पत्नी, और हमें इनको वैन आरेख से क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। बहुत आसान ट्रिक है। सबसे पहले इस प्रश्न को देखो, क्या दे रखा है, परिवार है, पति है और पत्नी है। तो सबसे पहले इनका जेंडर देखो, पति किस में आता है मेल में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो पति, मतलब कि ये मेल है तो हम इसको क्या कर देंगे अलग। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा क्या है पत्नी, तो यहाँ पर लिख देंगे पत्नी। पत्नी क्या होती है फीमेल, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों अलग। लेकिन रहते किस में है ये एक परिवार के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा एक परिवार। तो इसको लिख देते हैं हम पी से परिवार, यानी कि एफ से फैमिली। तो यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक देखो, यानी कि ये तो एक बाहर का गोला क्या हो गया परिवार, और परिवार में कौन कौन रहते हैं, एक और रहता है क्या पति और एक रहती है पत्नी, लेकिन होते क्या है दोनों अलग अलग। अब ये देखो कि ऐसा वैन आरेख या डायग्राम कहाँ बन रहा है, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा एक परिवार, और परिवार में कौन कौन रहते हैं, एक होता है पति और एक होती है पत्नी। तो ऐसा वैन आरेख किस ऑप्शन में बन रहा है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये बन रहा है हमारा ऑप्शन डी के अंदर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे कि परिवार अलग होता है, पति और पत्नी अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गया, लेकिन रहते किस में हैं वो एक परिवार के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रीजनिंग से संबंधित आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें एक दर्पण यानी कि एक मिरर दिया हुआ है और उसके इस तरफ हमारे क्या है, एक वर्ग के अंदर एफ है और हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको ज्ञात है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी कि हम जब किसी चीज़ को दर्पण के अंदर देखते हैं तो वो चीज़ हमें क्या दिखती है, उल्टी दिखती है। यानी कि जैसे हम अपने आप को देखें और उसमें अपने दाएं हाथ को देखेंगे तो वो हमारा क्या दिखेगा, बायां। उसी प्रकार यहाँ पर एक वर्ग, यहाँ पर क्या है, पहले एक मिरर यानी कि क्या है, एक दर्पण और उस दर्पण के इस तरफ क्या है, एक एफ जैसी आकृति यानी कि ये कुछ इस तरह से बनी हुई है और हमें इसका क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इसका एकदम उल्टा। जैसे कि ये वर्ग है तो इसका वर्ग का वर्ग बना देंगे ऐसे कि ऐसे, और यहाँ पर क्या है एफ, तो इसको क्या बनाएंगे, उल्टा। जैसे ऐसे है तो ये लाइन हो जाएगी इसकी, तो ये लाइन हमने खींच दी एक ऐसे, और उसके बाद में ये लाइन है तो इसको कर देंगे ऐसे, उसके बाद में ये एक लाइन है उसको कर देंगे ऐसे। अब ऐसी आकृति हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, वो दिख रही है हमें ऑप्शन बी के अंदर। कुछ लोग इसको राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, लेकिन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। वो यानी कि जो ऑप्शन डी है वो किस तरह से होता, यदि ऐप का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस तरह के ऐप का प्रतिबिंब हम देखते हैं तो हमारा डी राइट आंसर होता, लेकिन कुछ इस तरह का हमें क्या दिया हुआ है, ऐप, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये प्रश्न फिगर काउंटिंग से संबंधित है और यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें तुक्का नहीं लगाना है, सबसे पहले हमें यहाँ सीखना है कि आकृतियों को किस प्रकार से गिनते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक आकृति है और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इस आकृति को देखो, ये जो हमें दे रखा है ये वाली, इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर काउंटिंग करेंगे। इस वाली आकृति को हम बाहर निकालते हैं तो ये आकृति हमारे पास कुछ इस तरह की है। ध्यानपूर्वक देखो, इसको कुछ इस प्रकार की है और इसमें कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक देखो, इसके अंदर कितने त्रिभुज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले गिनो, देखो यहाँ पर कितना है, एक त्रिभुज तो ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो एक, उसके बाद में उसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, तो ये 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद में देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद में एक हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि इस आकृति में हमें काउंट करने पर कितना मिला, 4। और इसी को ध्यानपूर्वक देखो और भी बन रहे हैं त्रिभुज। तो इसको देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले एक ऐसे देखो, इन दो आकृतियों से मिलकर बनेगा एक त्रिभुज इस तरह से। उसके बाद में जस्ट इसके पीछे बनेगा एक, यहाँ पर कितना, एक ये हो गया 4, ये हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। उसके बाद में देखो ये तो इस तरह से बने हैं, इस तरह से। उसके बाद में हम इनको इस तरह से और बना के देखेंगे। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है इस तरह से, एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना इसको। एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक जस्ट इसके उस तरफ बनेगा, यानी कि इस तरफ 2 त्रिभुज ये बन गए, एक इधर और एक इधर। यानी कि ये 6 नंबर था, ये हो जाएगा 7 नंबर और ये हो जाएगा 8 नंबर। यानी कि इस आकृति में हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज हैं, 8। यानी कि देखो ध्यानपूर्वक देखो, इस आकृति के अंदर हमारे पास कितने त्रिभुज हैं टोटल, यहाँ पर देखो कितने हैं, 8 त्रिभुज। अब इस आकृति को और देखो, इसके बाहर जो आकृति है उसके अंदर एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक ये और एक इस तरफ हो जाएगा ये। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 8, और इसके बाहर कितने हैं, 4, 1 2 3 और 1 4। यानी कि 8 में +4 कर देंगे तो हमारे पास टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज। अब 12 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर। यानी कि इस प्रश्न को रटना नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, तुक्का मार देंगे, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन हमें तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहले इनको बहुत ही आसानी से और बहुत शानदार ट्रिक लगा के देखना है। देखो सबसे पहले कुछ इस तरह की आकृति थी, तो ये कन्फर्म है कि कुछ इस तरह की आकृति आपको दिख जाए तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज। तो इसके अंदर कितने हैं, 8 त्रिभुज अंदर हैं। उसके बाद में बाहर वाले काउंट कर लो, 1, उसके बाद में ये हो जाएगा 2,
उसके बाद में ये हो जाएगा 3 और एक ये हो जाएगा 4। हमने एक एक त्रिभुज आपको ध्यानपूर्वक गिनाया है। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12, और ये हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप त्रिभुज गिन सकते हैं किसी भी आकृति के। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है 12, 8 और 80, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है? 12, 8, 80। इसी प्रकार आगे दे रखा है 16, 7, 207, और यहाँ पर दे रखा है 25, 21 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें यही संख्या बतानी है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक देखो ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल किया है। तो यहाँ पर देखो एक तो है यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर है 8। अब इनका इसने क्या किया है? स्क्वायर किया है, गुणा किया है, वर्ग किया है, घन किया है, घनमूल किया है, जो भी किया है, गुणा किया है, जोड़ किया है, कुछ भी करके यहाँ पर क्या आया है? 80। उसी प्रकार यहाँ पर 16 और 7 का उसने क्या किया? स्क्वायर किया है, जोड़ किया है, गुना किया है, ऐसे करके यहाँ पर कितना आया है? 207। उसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है 25 और 21 का गुणा करना है, स्क्वायर करना है, और यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले हमें सोचना है कि इनका करना क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर तो करेंगे 12 का स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी? 80। तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं। देखो सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ पर लिख दिया 12 का स्क्वायर 144। और यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? अंटंटा 64। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 64। तो 144 में से हम जब 64 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80। चाहे तो आप घटा के देख सकते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। जब हम 12 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को जब हम घटा देंगे, यानी कि 144 में से 64 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 80। क्या ये फॉर्मूला आगे भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हम इसको आगे भी करके देखते हैं। यदि ये फॉलो आगे करेगा, यानी कि इसमें भी यदि ये लागू होगा तो सेम इसके अंदर भी लागू होगा। तो यहाँ पर आगे देखो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर कितना होगा? 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256। चाहे तो आप इनका स्क्वायर किस तरह से करेंगे? 16 का गुणा 16 से कर लेंगे। आप रीजनिंग कर रहे होंगे तो इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। उसी प्रकार हम यहाँ पर कितना करेंगे? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7 49। तो यहाँ पर हो जाएगा 49। अब हमें करना क्या है? करना क्या है? 16 का स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को घटा देना है। तो यहाँ पर देखो कितना है हमारे पास? 256। अब 256 में से अब 49 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 207। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 207। यानी कि ये फॉर्मूला सभी के अंदर लागू हो रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें करना क्या है? इसमें देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ध्यानपूर्वक देखो इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? 12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना किया है? 8 का स्क्वायर। यानी कि 12 के स्क्वायर में से हमने किसको घटा दिया? 8 के स्क्वायर को। तो हमें कितना मिल गया? 80। उसी प्रकार हमने क्या किया? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना आया? 256। और 256 के बाद में हमने क्या किया? ये क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो यानी कि 16 के स्क्वायर में से हमने 7 के स्क्वायर को घटा दिया तो हमारे पास कितना मिल गया? 207। उसी प्रकार हम करने वाले हैं इसको, यानी कि यहाँ पर कितना है? 25, और यहाँ पर कितना है? 21। तो यहाँ क्या करेंगे हम? देखो ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर कितना है? 25। तो यहाँ करेंगे 25 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे? 21 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? ध्यान से देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। और यहाँ पर देखो इस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखो इसका हो जाएगा 441। यानी कि 1 मिनट इसको देखो, 441। यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखो, हमें 25 के स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को घटाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देंगे हम 625, और नीचे कितना लिख देंगे?
641। अब इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि जब हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि 625 में से 441 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 184। अब देखो 184 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर। यानी कि देखो ऐसे प्रश्नों को किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर किया 12 का, उसके बाद में 8 का, और यानी कि 12 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को घटा दिया। यही फॉर्मूला हमने दूसरे के अंदर आजमाया और उसके बाद में यही फॉर्मूला हमने तीसरे के अंदर लगाया। तो यहाँ पर देखो 25 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर जब हमने किया तो 25 का स्क्वायर तो आया 625 और 21 का स्क्वायर आया 441। जब हम 625 में से 441 को घटा देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 184। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करना।